नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपने सुना होगा, आज से नहीं, हमारे दादा दादी के जमाने से, कि जहां जहां चरण पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार। ये हम पहले सुनते थे तो समझ में नहीं आता था कि किस संत के बारे में बात हो रहा है। यहाँ जो चर्चा हो रही किस संत के बारे में हो रही है, क्योंकि कोई ऐसा संत हमने नहीं देखा था कि जो जहां कदम रख दे वहीं सत्यानाश हो जाए। लेकिन फिर 2014 आया और 2014 में हमने एक संत को देखा जो कन्याकुमारी में तप करता है, जो उत्तराखंड देवभूमि में जाके तप करता है, जो समंदर के नीचे तप करता है। तो उससे बड़ा कोई संत फिर है नहीं, कोई नहीं। ये संत जब आया तब हमको एकदम यकीन हो गया कि जो हम सुनते आ रहे हैं दशकों से, कि जहां जहां चरण पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार, वो बिल्कुल दुरुस्त है। बस संतन की जगह अगर दुरुस्त और करना है तो साहिब कर दिया जाए कि जहां जहां चरण पड़े साहिब के तहां तहां बंटा धार। अब आज एक मेगा इवेंट था। ये मतलब जो होता है ना कि साल में जो सबसे टॉप के 3-4 इवेंट होते हैं उसमें से था। इवेंट तो डेली होता है साहब का, लेकिन साल के 2-3 टॉप इवेंट्स में से आज एक इवेंट था। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ये इवेंट जो है ना, वो क्रैश कर गया। हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग तो आईजीआई एयरपोर्ट पर हुई, विशाखापत्तनम जा रहे इंडिगो के। हवा में इंजन फेल हो गया, बड़ी मुश्किल से 161 यात्री बचे हैं। लेकिन जेवर में मोदी जी का इवेंट क्रैश कर गया, मेगा इवेंट क्रैश कर गया। गलगोटिया ने यहां भी अपना काम कर दिया, गलगोटिया ने फंसाया। अजीज है, प्रिय है, अडानी फंसाते हैं। जो अपने होते हैं वही तो फंसाते हैं। गैरों में कहां दम था, अपनों ने ही तो सब सितम किया है। तो गलगोटिया ने बहुत बुरी तरह फंसाया। जो मैसेज घुमाया था गलगोटिया ने, वो बाहर आ गया, लीक हो गया। और लीक हुआ तो हम भी लेके आ गए कि आपको दिखा देते हैं पूरा कि क्या इवेंट हो रहा है। और साहेब ने कितने एयरपोर्ट अब तक जो है देश को समर्पित किए हैं, और कितने किस हालत में है, तो सब आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। जरा भाव को जोड़ लीजिए, पहले स्क्रीन पर ले आइए, तब स्वागत है भाव। गोदी मीडिया में डंका बज रहा है। हेडलाइन में दिखाना नहीं चाहता, नहीं तो न्यूज 18 पर हेडलाइन लगी है, मेरे सामने है। चलिए, अब चर्चा आ गई है, कई बार नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है। लास्ट में दिखा देंगे, आज अक्सर शुरू में दिखाते हैं, लास्ट में। इसमें लिखा है कि सिर्फ जेवर नहीं, मोदी राज में बने 90 नए एयरपोर्ट, कैसे बदली भारत की तस्वीर। अब ये सुनने में कैसे लग रहा है कि पूरी फोटो ही बदल दी है, पूरी फोटो बदल दी। इस फोटो को मैं दे रहा हूं, दिखा दीजिएगा। जब हम नहीं चाहते थे कि अंबानी जी के चैनल का हम सच दिखावें, लेकिन फिर भी मजबूर कर देते हैं तो दिखाने पड़ जाता है। यानी 90 एयरपोर्ट मोदी जी ने कायाकल्प कर दिया है। 90 एयरपोर्ट देश को सौंप दिए हैं 10 साल में। इतनी रफ्तार तो किसी की भी नहीं थी, वाकई नहीं थी। लेकिन आज इवेंट में हुआ क्या है, अब हम जरा उस पर आते हैं, हकीकत। और मोदी जी के इन जो है इवेंट्स की, ऑल ओवर इवेंट्स की क्या हकीकत है, वो सब भी दिखाते हैं। भैया जरा लाइए, पहला एक विजुअल दिखाइए। सबसे पहले एक विजुअल लाइए। ये ड्रोन देखिएगा, ये ड्रोन है। बस जेवर एयरपोर्ट ऐसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन का कभी इस्तेमाल न करे, यही कामना है। शुरुआत वैसे कर रहा हूं। ये देखिए, ये तार से बांध करके प्लास्टिक के थर्माकोल को, ये एआई ड्रोन बनाया था गलगोटिया ने। और पूरी दुनिया के सामने मोदी जी ने यही दिखा करके कहा ना कि पूरे एआई समिट में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। भारत की इसी इसी देखिए थर्माकोल, वो घुमा के दिखा भी रहा है, इसी थर्माकोल वाले ड्रोन की तरफ देख रही थी। और अब ईरान के शाहेद ड्रोन और तमाम ड्रोन की तरफ देख रही है। आरास शाहेद, हटा दीजिए, खबर ये नहीं है, खबर इससे अलग है। भैया लाइए जरा पहला विजुअल, पहला विजुअल लाइए। ये देखिए, स्कूल की बस जा रही है, ऊपर भाजपा का झंडा है, गाना चल रहा है कार में, इसलिए ऑडियो बंद है। ये आज मोदी जी के इवेंट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए जितने गाजियाबाद नोएडा के स्कूल थे, सबको अपने जो है उस पे काम पे लगा दिया गया था।
गाजियाबाद के डीएम ने तो आदेश दिया था कि स्कूल की छुट्टी रहेगी, सारे बस जो है सारी बसें लगेंगी काम पर, मोदी जी के यहाँ भीड़ लेके जाएंगी, लाभार्थियों को ले जाएंगी। वो आदेश वायरल हो गया, तो बाद में उस आदेश को कैंसिल किया, लेकिन जो रिटर्न आदेश था वो कैंसिल हो गया, वर्बली तो चला ही फिर झूम करके। आगे चलिए, अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। ये देखिए भाऊ, बसें गिनिए, ये स्कूल बस है, एक, उसके पीछे दो, ये रात से काम में लगी थी, और रात में तो आपने देखा भी था, दो, इसके पीछे चलिए, ऑडियो खोल दो भाई पूरा फुल। पूरे लाइन में यहीं खड़ा रहेगा भाई। रनिंग कैसे करूंगा सुबह? अरे यार, कल मूड बना था रनिंग कर लूंगा। 4 5 आ ही रही अभी, ये तो 6 7 8 9 10 बस 11 12 1000 बच्चे। अबे वहां तक लाइन वो देख, 13 वो बस आ जा रही है। देखिए आप ये 15-16 बस होगी। ये एक लोकेशन, एक साइट है, ये एक कॉलेज की बसें रही होंगी, ये एक मतलब एक कॉलेज की 16-17 सारी बसें लगा दी गई, सारी बसें। खैर, बस लगाई जाती तो भी मान लीजिए कि कॉलेज में छुट्टी कर दी गई हो, छुट्टी का दिन हो, बस लगा दिया। आगे जरा आइए, बम्पर ऑफर छात्रों के लिए, यही बच्चे ये क्या एआई बनाएंगे, ऐसे ही ये थर्माकोल का ड्रोन बनाएंगे ना। ये क्या बनाएंगे जब इनको कुल मिला के पास होना है, अटेंडेंस लगना, सब मोदी जी की रैली में जाने पर इनको मिलेगा। देखिए, ये भूपेंद्र पराशर कोई है। इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ जेवर एयरपोर्ट नोएडा ऑन 28th March 2026 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यही अगर कर लिए तो आप समझ लीजिए प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें अमेजन में, गूगल में, सब में प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर यहाँ आप चलेगा तो। विलिंगनेस टू अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ जेवर एयरपोर्ट नोएडा 28 मार्च 2026, 2 days of attendance and a certificate of appreciation are provided to all students who are attending the program। रोक दीजिएगा, ये प्रोग्राम जो मोदी जी की जो रैली में जाएगा, इस सभा में, कार्यक्रम में, इवेंट में, उसको एक सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन का मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, और 2 दिन की अटेंडेंस, 2 दिन की हाजिरी मिलेगी। एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट बताइए, वही सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे तो आपको तत्काल नौकरी लग जाएगी भाई, आप वो लेके जाइएगा। ऐसा ये सर्टिफिकेट इनके मुंह पे मारना चाहिए, ये बेशरम कॉलेज वाले। चलिए अभी तो देखिए आप, काइंडली फॉलो ए फ्यू इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट टू द एमपीएच एट 7 AM इन द मॉर्निंग ऑन 28 मार्च 2026। ऑल स्टूडेंट मस्ट कैरी एन आईडी कार्ड, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, एंड ए मोबाइल। ब्रेकफास्ट, हाँ मोबाइल जरूरी है ना, बाई चांस लाइट उठ जलवाए मोदी जी। ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड एट 7 AM ऑन कैंपस, कैंपस में नाश्ते की भी व्यवस्था है, ये सब मोदी जी के लिए कुर्बानी है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड, सारी फैसिलिटी, इतना छात्रों को पढ़ाने में, एग्जाम में, प्लेसमेंट में कहीं फैसिलिटी नहीं, मोदी के लिए फैसिलिटी देखिए। अब अपने बच्चों करवाइए एडमिशन। चलिए आगे, चलिए आगे, आगे थोड़ा स्पीड रखिए, बहुत स्लो लाते हैं आप लोग। विलिंगनेस टू अटेंड द इनाग्रेशन ऑफ जेवर एयरपोर्ट नोएडा ऑन 28 मार्च 2026। चलाइए, नीचे चलाइए। वही भाषा है, सेम जो पिछले में था वही का वही यहां भी लिखा हुआ है। अब आगे चलिए, आगे, अगला। ये देखिए, ये कोई नेहा मैम है, उन्होंने भेजा है, डियर स्टूडेंट्स डीन है। ये गलगोटिया है, हाँ, ये नेहा मैम है, डीन है। हाँ डीन है, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, जीयू है ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमजेएमसी,
ये हाँ एमजीएमसी मतलब सोचिए, ये जर्नलिज्म के बच्चे होंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जर्नलिज्म के होंगे, मास्टर्स इन लेकिन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आशीष जी गलगोटिया कितना ग्रेट है। इसके पहले का जो हमने ट्वीट पढ़ा था, जो इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, उसमें ये हम्म। लिखा था कि विलिंग टू ज्वाइन, क्या हाँ आप आना चाहते हैं? ठीक हाँ। है। गलगोटिया में जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, चाइनीज कुत्ता दिखा दिखा के अपने नाम को बेचते हैं, वो क्या लिखते हैं? प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू कम टू यूनिवर्सिटी टुमारो ऑन 28/3/2026। मैंडेटरी है। हम्म। आप इसको ख्याल रखिएगा, ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप कल यूनिवर्सिटी आएंगे। हम्म। ये ऊपर चलाओ कंपलसरी है, भाई। डंडा बजा के ऊपर चढ़ा। ठीक है। यूनिवर्सिटी टुमारो और 28/3/2026 there are buses arranged for the campus to take you to the airport inauguration. If you are unable to get transport from your hostel, you may carpool and come. Reporting is at 7:45 a.m. 2 days attendance will be given for tomorrow. अब सीधा देखिए नील यहाँ है। पे अंतर, यहाँ हाँ, पर ये यहाँ गलगोटिया ब्रेक है, स्ट्रिक्ट यहाँ व्यवस्था ब्रेकफास्ट है, वगैरह नहीं आना है। भी अनिवार्य है, आना भी अनिवार्य हाँ, है। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी नहीं है, और यहाँ हम्म, पर नाश्ता भी नहीं है। वहां पर नाश्ता था उस हाँ, वाले कॉलेज में, यहाँ नाश्ता भी हाँ, नहीं है। और हाँ। साथ ही अगर आपके हॉस्टल बस नहीं गई है, आना तो हर आप हाल में कारपूल करके आओ, कारपूल करके आ जाओ। कारपूल करके आओ। गाड़ी लेके वो अपनी कोई भी वो जो ऐप वाली गाड़ियां हैं वो लेके आ जाओ। कुछ भी आओ, ओला उबर कैसे हाँ। भी आओ, आना है आपको। इन यूनिवर्सिटी के पेरेंट्स ने इन यूनिवर्सिटी को कोर्ट पे घसीटना चाहिए। हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए लाखों रुपए की फी लेता है गोलगोटिया, हम्म। लाखों रुपए की, इसके लिए भेजते हैं। आप भाड़े पे चलाते हो बच्चों को। यहाँ भीड़ चाहिए तो भीड़, ये एक्स्ट्रा हो गया। फिल्म में नहीं होता है कि एक्स्ट्रा, वो भी पैसा मिलता है उसको। 1,500 रुपए मिलता है एक्स्ट्रा को आज, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। ये आप प्रधानमंत्री के रैली को भीड़ इकट्ठा करने का धंधा करते हैं। इसके लिए बच्चे चाहिए आपको। कोई मुझे आश्चर्य नहीं कि चुनाव में भी ये लोग वोट करके आएंगे। वैसा ही हुआ है। बीके पाटिल जो चुनाव लड़े हैं अहमदनगर जिले से विधायक बने हैं, उनके उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलती है, करीब करीब 7-8 हजार बच्चे हैं। वो सभी को वोटर बना दिया उन्होंने। वो तो विजुअल वो आए तो थे। हमने स्टोरी की थी, विजुअल आए थे। और ये उनको बच्चों को बोला तुम कहाँ से हो? बोले हम तो नागपुर से। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्टूडेंट है, तो हमारा वोट यहाँ हो गया, तो हमने वोट डालने आए। तो ये गलगोटिया तो एक वोट बैंक भी है। समय आने पर रातों रात वोट बन कोर्ट जाते हैं को उनके। भाव खरीदना चाहिए, ये कोर्ट तो कोर्ट में घसीटना चाहिए। ये मैंडेटरी कैसा कर सकते हो आप सैटरडे को? इज इट ए पार्ट ऑफ अ कोर्स? शर्म आनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूट राजनीतिज्ञों के दरबार में नाचते हैं, उनको बायकॉट करना चाहिए लोगों ने। पैसा देके रेटिंग बढ़ाते हो। हम यूनिवर्सिटी में इतना नंबर, इतना नंबर, और कोई कहे कि भाई स्टूडेंट को वहां क्या मिलेगा? वहां धूप में लोग सुनेंगे बकवास। तो मैडम कहेगी योर 6 इज माई 9, माई 9 इज योर 6। हम इसी को जर्नलिज्म कहते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण सुनना जबरदस्ती। और ये सिर्फ आपने विजुअल दिखाए, अब मैं आई विटनेस अकाउंट दिखाता हूं। आज सुबह सुबह मैं ग्रेटर नोएडा गया। शनिवार था। मेरे एक बहुत पुराने मित्र थे, उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए मिले नहीं, तो मैंने बोला मैं शनिवार को सुबह ही आ सकता हूं। तो सुबह सुबह मैं निकला, तो पूरे रास्ते में स्कूलों की बसें थी। जो हमारे साथ थे अभाग, वो मुझे बता रहे थे देखो सारी स्कूलों की बच्चे बस भर भर के जा रहे। बच्चे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जेवर एयरपोर्ट के लिए। ये जबरिया सुनवाते हैं भाषण। ये प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है। नहीं, उन या बच्चों का एजुकेशन, भविष्य। या देखिए नोएडा में बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। हाँ। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलके कम से कम इनको 1.5-2 लाख बच्चे मिल जाते हैं।
वो इनका कैपेसिटी पूरी हो गई। बाकी जहां नहीं है बच्चे, वहां स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगती है, वो भी सर्कुलर देखा आपने। वहां लाभार्थियों की लिस्ट जाती है कि इतने लाभार्थी लाने ही लाने हैं आपको। ये गलगोटिया ने तो अपने आप को बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बोल देना चाहिए। बीजेपी का आउटफिट हो गया ये। भाऊ, चिंता इस बात की नहीं कि कॉलेज के बच्चे भाषण में जा रहे हैं, चिंता इस बात की है कि एक जनरेशन और खराब ये सब कर रहे हैं। वो कर रहे हैं झूठ, बिल्कुल। जुमला और लफाजी सुनेंगे, वो मैं नफरत कह रहा हूं, सुनेंगे, वो उल जलूल देखिए बयानबाजी और भाषण आप सुनेंगे आप वो आप बच्चे। कैसे उनको 2 दिन की कैसे आप प्रेजेंस लगा रहे हो? मतलब 2 दिन बच्चे स्कूल बंक करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही ये 2 दिन उसमें ऐड हो जाएंगे। हाँ, ये आप बच्चों को मोदी रिश्वत दे रहे हो। भाषण सुनने का नाम 2 दिन 2 दिन कब की। शर्म आनी चाहिए। शेमलेस है ये लोग। जो लोग पालक, यदि मेरा बेटा नहीं पढ़ता गलगोटिया में, मतलब मैं खुशकिस्मत हूं, नहीं तो मैं तो केस कर देता गलगोटिया पे। नहीं होना कैसा चाहिए आपने कहा केस। इट इज, कैसा आपने मैंडेटरी कहा, इन व्हाट वे? इज इट अ पार्ट ऑफ अ कोर्स? पॉलिटिशियंस के भाषण को चले जाना? और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है तो टेलीविजन पे टेलीकास्ट होता है, आप उनको अपने क्लासरूम में सुनवाइए, हम्म। उसका एनालिसिस करिए। लेकिन वहां भीड़ चाहिए। फ्री के बच्चे, फ्री की बसें, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे लोग प्यार करते हैं। क्या जनसागर उमड़ा है? वारे जनसागर। डंडे के बल पे लोगों को लिया जाता है, रिश्वत दे के लोगों को लिया जाता है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है। अरे जिंदगी खराब कर रहे हैं सब मिलके बच्चों का। ये बच्चे, जो बच्चे कॉलेज में जब उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, जब वो पढ़ाई करें, उस समय में, जिस समय में पढ़ना चाहिए उस समय में, और छोड़ दीजिए आप, उस समय में अगर वो मोदी को सुन रहे हैं तो आप उनका भविष्य जान लीजिए। बस किसी और को जिनकी सुनते। अप, जिनकी अपनी डिग्री ऐसी है कि जिसको यूनिवर्सिटी को शर्म आती है बताने में कि देश का प्रधानमंत्री मेरे यहां पढ़ रहा था। मतलब इस आदमी को सुनने के लिए कॉलेज के बच्चों को लेके जाया जा रहा है। नहीं तो गुजरात एपीजे कलाम यूनिवर्सिटी को मैं चैलेंज करता हूं, गुजरात यूनिवर्सिटी को यदि गुरूर है इस बात का कि देश का प्रधानमंत्री हमारा स्टूडेंट था, तो डिग्री दिखाए। अरे वो गजब गुरूर गुजरात है। यूनिवर्सिटी को डिग्री मानने पे कोर्ट केस हो जाता है। अब प्रधानमंत्री कोर्ट मेरे देश का अपनी डिग्री निजी समझता है और दूसरों को ज्ञान देता है पेपर कैसे लिखो, और खुद की डिग्री छुपा के रखता है। कोई करे कि ऐसा कुछ होता कि विक्रम साराभाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब ऐसा कोई साइंटिस्ट, कोई, अब तो हालांकि वो लोग नहीं दुनिया में, ऐसे साइंटिस्ट होते। आजकल के तो साइंटिस्ट भी गैस ऐसे के नाला पर साइंटिस्ट ताली बजाते हैं, तो आजकल के साइंटिस्ट का नाम नहीं लूंगा। ऐसे साइंटिस्ट हुए आशीष जी कि जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री थे, हम्म। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस समय सोचा था कि हमारे पास स्काई, मतलब ऊपर अंतरिक्ष का एक कुछ, अंतरिक्ष में भी आगे पीछे हमारे लिए कुछ करना होगा। तब पैसा नहीं था सरकार के पास। पहला रॉकेट टेस्टिंग के लिए साइकिल के कैरियर पे रख के गए थे लोग। हम्म। दूसरा बड़ा रॉकेट बैलगाड़ी पे लेके गए थे। वो था संघर्ष। जिनको रॉकेट इंग्लिश में लिखना नहीं आता, गुजराती के सिवा कुछ आता नहीं, वो अभी लोगों को बताएंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है। वो बताएंगे कि बादलों के पीछे छुपने से रडार से आदमी बचता है। वो बताएंगे उल्टा गैस मटके पे रख के सारा देश उल्टा मटका ले लेके, अरे मटके के भाव बढ़ गए, पीने का पानी का मटका लेने गया तो मटका गायब हो गया, बोले गैस की किल्लत है तो सब लोग मटके ले लेके नाली ढूंढ रहे। प्रधानमंत्री ने कहा ये मुझे कुपड़ आखिर लोग, में, ये कुपड़ लोग देश चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। और अभी ये दो सबसे दिन ज्यादा, ये सबसे ज्यादा ये यूनिवर्सिटियां, ये नहीं गलगोटिया नहीं, जैसे तो जो ताला जेल में होना होने चाहिए। चाहिए जो लोग। ताला इन सबको नस्लाइज कर देना चाहिए। इस देश में ऐसी सरकार आवे कि इन सबको नस्लाइज कर दे, सब कटोरा लेके घूमे।
1 मिनट में सब के सब आ जाएंगे औकात में। ये जो पॉलिटिकल एजेंट बने घूम रहे हैं, इन सबको नेशनलाइज कर देना चाहिए। और इस पे ये नरेंद्र मोदी से सीखने के लिए स्टूडेंट को ले जा रहे हो। 2 दिन पहले की क्लिप है भगवंत मान की। भगवंत मान का सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त है। वो क्लिप मुझे याद आ गई अभी कि मोदी जी कहा मंच से भगवंत मान ने कि मोदी जी तो किसी से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। इसरो में गए, इसरो में लॉन्चिंग फेल हो गई, तो उनका कोई बात नहीं है, हम कामयाब होंगे। इसरो से मेरा बहुत पुराना नाता है। तो कहा कि इसरो से पुराना नाता, बहुत चक्कर में कि इसरो से कैसे मोदी जी का नाता हो गया। तो कहे मैं जब क्लास 2nd में 3rd में पढ़ता था तो बहुत तेज था, पढ़ने में बहुत तेज था, मैं बचपन से प्रतिभाशाली था। तो क्लास में मैं पढ़ने में अच्छा था, तो टीचर्स अक्सर कहते थे कि इस रो में बैठो, इस रो में बैठो, इस रो में बैठो। तो मेरा इसरो से इसलिए कनेक्शन है। समझे? जोक सुनाया उन्होंने, इस- वो हाँ, जोक सुनाया कि उन्होंने। इस रो में, लेकिन हाँ, 2nd लेकिन 3rd वो में जोक इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि फिर महाराणा प्रताप को जुड़ने के लिए वो चेतक की मां गुजराती होती है। जिस आदमी ने खुद अपने आप को मजाक का पात्र बनाया हो। अब देखिए, मैं हकीकत पर आता हूं। ये तो अभी तक वो था इस इवेंट के बारे में। भैया जरा अगला लाओ तो। अब सच देखिए, नरेंद्र मोदी का दर्शक यहां से सीरियस और हो जाए। पहले भी सीरियस था, मुकदमा करना चाहिए उस पर, लेकिन यहां से वो सीरियस हो जाए। ये जरा देखिएगा। हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धूम छुट्टी। ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है देश के नाम समर्पित किया था। देखिए कैसा समर्पण था ये राजकोट का एयरपोर्ट है, राजकोट का। ये देख लीजिए, मोदी जी ने देश के नाम समर्पित किया था और वो तत्काल एक बरसात में यह हाल हुआ। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल। अब दिल्ली एयरपोर्ट देखिएगा, टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट। अगला विजुअल लाइए। ये देखिए भाऊ, ये नियाग्रा फॉल इसके आगे फीका है। नियाग्रा फॉल आपको नहीं जाने की जरूरत है। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है, मोदी जी ने देश के नाम समर्पित किया था। ये आदमी सिर्फ इसीलिए लिखा है अपनी जिम्मेदारी से कि जहां जहां चरण पड़े साहेब के, तहां तहां बंटा धार। ये नियाग्रा, ये एयरपोर्ट, अब इनसे आप पूछोगे तो कहेंगे कि एक ही में हम 2 in 1 है, एक ही में 2 मजा दे रहे हैं, अरे एयरपोर्ट का भी और वाटरफॉल का भी। यहाँ पे तो कम से कम पानी आ रहा है आशीष जी। कुछ एयरपोर्ट पे ऐसे है कि जिनका इनॉग्रेशन होने के बाद उस पे एक फ्लाइट भी नहीं आई अब तक। नहीं नहीं, वो विषय इससे अलग है। यहाँ पानी मतलब कैसे, एयरपोर्ट इसके लिए थोड़ा बना है भाऊ कि ये जल्दीबाजी, वाटरफॉल एयरपोर्ट एक मैंने हो क्या जाए। कहा, जल्दीबाजी, जल्दी है करने की, इवेंट करना है। इवेंट करना है। इवेंट यदि नहीं हो एक आध सप्ताह में तो इनको मतलब नींद नहीं आती रात को। और जो तो आप कह आधा रहे थे कि अधूरा, कुछ आधा, एयरपोर्ट चालू नहीं हुए हैं, मैं दिखा हाँ देता हूं, फिर आपके पास आता हूं फुर्सत से। लाओ भैया, ये देखिए, अखिलेश यादव पर मोदी जी हमला कर रहे थे कि लूट का एटीएम बना दिया था। अखिलेश यादव ने लूट का एटीएम का तो कोई उन्होंने नहीं रखा, लफाजी करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने रख दिया इनके सामने पूरा आईना, अपनी अपनी शक्ल देखने के लिए मोदी के सामने। देखो भाजपा का भ्रष्ट प्रबंध, 7 में से 6 नए एयरपोर्ट बंद। उम्र के बाकी उत्तर प्रदेश उत्तर के प्रदेश के। बाकी हवाई अड्डों का क्या हाल है, घास हटवाकर ये भी तो देख लिया जाए। भाजपा में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर कमाई को बांटने के लिए होता है। इन्हें ना तो कोई हवाई अड्डा चलाना है, ना उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है। इन्हें तो बस कमाना है। अब लाइए, इस ये जो इन्होंने लिखा है, ये भी फर्जी लिखे हैं या तथ्यात्मक रूप से सही लिखे हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, वो भी देख लीजिए। हम अखिलेश यादव के ट्वीट पर क्यों भरोसा करें। देखिए, ये आपको खबर आज तक और भास्कर जो ने छापी थी, क्योंकि ये खबर किसी पड़ताल नहीं थी, आरटीआई से खबर थी। यूपी में 5 साल में 7 एयरपोर्ट खुले और अब 6 पर उड़ाने बंद हैं। 7 खुले, 6 पर उड़ाने बंद हैं। आप परसेंटेज निकाल लीजिए मोदी जी के कामयाबी का। आरटीआई में बड़ा खुलासा। अब एक एक करके हम दिखा देते हैं आपको, एक एक एयरपोर्ट की स्थिति जरा दिखा देते हैं। अब लाइए भाई, एयरपोर्ट एक एक दिखाइए। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021, फ्लाइट शुरू 26 नवंबर 2021 और नवंबर 23 से ये बंद पड़ा है।
बंद पड़ा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, बाकी तो अभी कुछ कुछ हाँ, तो डोमेस्टिक थे, ये बुद्धा इंटरनेशनल। बुद्धा सर्किट के नाम पे, बुद्धा सर्किट के अच्छा नाम जी। पे बड़ा टूरिज्म हम्म। बूस्ट होने वाला था, बड़ा पैसा कमाने वाला था, बहुत बड़ा सपना दिखाया था मोदी जी ने। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था, तो हमारी गोदियों की जो फौज है, उस दिन इसको भी बताया था कि इसी से विश्वगुरु बन जाएंगे, इस एयरपोर्ट से। बंद पड़ा। चलिए आगे, आगे चलिए अगला। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको इस वाले में दो एयरपोर्ट हमने एक साथ दिखा दिया है, आजमगढ़ और आजमगढ़ और अलीगढ़। आजमगढ़ 10 मार्च 24 को उद्घाटन हुआ, 11 मार्च को फ्लाइट शुरू हुई और नवंबर 24 से बंद है। मतलब मार्च 24 में खुला और नवंबर 24 में बंद हो गया। ये आपके हमारे पैसे हैं, खेत बेच के नरेंद्र मोदी नहीं लाए हैं, जो बर्बादी कर रहा है अपने इवेंट पर ये आदमी। अलीगढ़ एयरपोर्ट 10 मार्च 24 को उद्घाटन, 11 मार्च को फ्लाइट शुरू और स्थिति बंद। आगे चलिए, आगे चलिए। इसके बाद ये देखिए चित्रकूट और श्रावस्ती। चित्रकूट एयरपोर्ट 10 मार्च उद्घाटन, 12 मार्च को फ्लाइट और दिसंबर 24 से बंद। श्रावस्ती, श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन नहीं है, श्रावस्ती जिला मुख्यालय, वहां पर और एयरपोर्ट एयरपोर्ट है। बना दिया। 10 मार्च 24 को उद्घाटन, 10 मार्च को फ्लाइट, स्थिति बंद। आगे बढ़िए। मुरादाबाद, मुरादाबाद 10 मार्च को उद्घाटन, 10 अगस्त को फ्लाइट और नवंबर से बंद। मतलब अगस्त में फ्लाइट चली, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद बंद हो गया। सिर्फ अयोध्या है जहां पर उड़ान जारी है। कुशीनगर 2 साल चला, नवंबर 23 से वहां रुकी। बाकी तो 3-3 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 8 महीने में। मुरादाबाद सिर्फ 3 महीने, आजमगढ़ चित्रकूट 8-8 महीने, ये सब बंद हो गए। सबकी स्थिति, सिर्फ अयोध्या चल रहा है। अयोध्या भी चलने की वजह है, अयोध्या चलने की वजह है क्योंकि पूरा अयोध्या, अयोध्या में किसान नहीं बचे हैं, पूरा अयोध्या मोदी एंड कंपनी ने कब्जा लिया है। अमिताभ बच्चन अभी हाँ। सुने हैं ना, अमिताभ बच्चन ने तीसरा इन्वेस्टमेंट किया, तो सारे हम्म। पूंजीपतियों का वहां पर अब इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट का हब हो गया। जितने गुजराती और जितने मोदी के कंपनी के लोग हैं, मोदी एंड कंपनी, वो पूरा का पूरा काकस, उन सब ने करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया अयोध्या में। वो राम मंदिर और भक्त तो मत मानिए, इन बड़े आदमियों को, इन पूंजीपतियों को अयोध्या जाना होता है, तो ये रोडवेज बस में अयोध्या डिपो में नहीं जाएंगे। इनके ये लिए चार्टर से चाहिए आएंगे। वहां, वहां फ्लाइट चालू रहे। और वहां आप जब भी आप जाइए अयोध्या में, आप हमेशा देखेंगे वहां कुछ चार्टर्ड या जो है जो प्लेन है, उस प्लेन से, हवाई जहाज से बड़े बड़े लोगों को उतरते आप पाएंगे अयोध्या। अयोध्या अब गुजरात वाबिक मोदी एंड कंपनी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उस लिए वहां पर एयरपोर्ट चालू है। भाऊ अब सारा आ गया है, सब एक एक डिटेल सामने रख दिया। देखिए आशीष जी, यहाँ पे तो हम बार बार कह रहे कि इवेंट, मैं जेवर एयरपोर्ट पे भी मैं बता रहा हूँ तुमको कि आज उद्घाटन तो हुआ, कितनी फ्लाइट जेवर से चालू हो जाएगी? हम्म, क्या टाइम टेबल आया किसी एयरपोर्ट का, एयरलाइंस का, हम्म, हम्म, कि अगले महीने, 1 महीने के बाद भी चालू होने वाली कोई, कि इंडिगो की ये फ्लाइट जेवर में शिफ्ट हो गई, ये फ्लाइट एयर इंडिया की शिफ्ट हो गई, कुछ टाइम टेबल? क्योंकि आपको जेवर का एयरपोर्ट शुरू करना है। मुझे बताइए, जो आदमी सपोज इंदौर से आता है लंदन जाने के लिए और वो फ्लाइट पकड़ता है, तो इंदौर से यदि वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया, तो और उसकी फ्लाइट जेवर से होगी, तो वो जाएगा कैसे? कनेक्टिविटी क्या है दोनों में? क्या है कनेक्टिविटी? 24 घंटे? या गलगोटिया की बस लेके जाएगी? फर्र, गलगोटिया कुछ भी कर सकता है। क्या कनेक्टिविटी है? क्या जल्दी थी एयरपोर्ट चालू करने की? क्या लॉजिस्टिक है आपके पास? क्या दोनों को जोड़ने वाला रोड भी तैयार है? क्या दोनों एयरपोर्ट को जोड़ने वाली कोई चीज भी तैयार है? मुंबई में नया मुंबई का एक एयरपोर्ट खुला, लेकिन कम से कम एक ऐसा मंत्रालय टू नवी मुंबई जो समुद्र में से जो रोड गई है, कम से कम उसमें आप 45 मिनट में मंत्रालय से मुंबई जाते हो, और पुराने एयरपोर्ट से यदि आप मतलब
जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से आप 1 घंटे में यदि मंत्रालय जाते हो तो वहां से 45 मिनट में आप न्यू मुंबई एयरपोर्ट पे सकते हो, तो कम से कम 1-1-2 1.5 घंटा तो है। मुझे आप बताइए, अरे मयूर विहार आने के लिए पीक आवर में, मयूर विहार आने के लिए जो मात्र 26 किलोमीटर दूर है, 1.5 घंटा लगता है, डेढ़ और पौने यहाँ दो से जेवर दो कितना, 2 घंटे लगते हैं। हम्म, आप मुझे बताइए क्या लॉजिस्टिक है, क्या उड़ेगा वहां से? आप जेवर चालू होने के बाद देखिए, ये जेवर में से अभी 1-2 महीने तो अभी मुझे कोई फ्लाइट उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जल्दी करना है, उद्घाटन करना है, डंका बजवाना है। ये जो 90-90 लिख रहे हैं ना, 90 एयरपोर्ट 5 साल में, हम्म, ये एंकर और एंकरनियों को खड़ा कर देना चाहिए 90 एयरपोर्ट पे, उड़ यहां से, हम्म। पंख लगा के उड़। हिंडन चालू किया, आप कभी हिंडन गए हैं? हिंडन किसी बस, मतलब थर्ड रेट बस डिपो से भी बुरी हालत है। एयरफोर्स हिंडन का बेस है, गोरखपुर ये सब सैन्य एयरफोर्स अड्डे थे। सैन्य हाँ एयरफोर्स का है वो। हाँ हिंडन से आपको 4-5 किलोमीटर वहां पे उस पे जाना पड़ता है, रनवे पे। हाँ। हिंडन में यदि 3 फ्लाइट का लोड आ गया तो आपको बैठने को जगह नहीं है, और वहां जाने के बाद वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है बाकायदा। एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स स्टेशन में जा रहे हो आप, हर बस की चेक होती है, फिर अंदर जाता है। फिर बस कहीं पार्क होती है और आपको बैगेज लेके एयरपोर्ट तक, प्लेन तक चलना होता है। बस खोल दिया हिंडन, बजवा लिया टाली। एयरपोर्ट के घुसने के लिए, क्योंकि एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, वहां कड़ी चेकिंग होती है गाड़ियों की घुसने के पहले, यूं जाम लगा रहता है घुसने के पहले। हमको लगा चलिए हिंडन पास में है तो एक आध फ्लाइट हमने हिंडन से ली, और उस दिन तौबा कर लिया, अरे बाप रे, इससे तो अच्छा आदमी जयपुर जाके प्लेन पकड़े। यह है नरेंद्र नहीं मोदी का भारत, और यह है 90 एयर स्ट्रिप। ये ऑपरेशन, ये क्या उड़ान योजना, हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज में घुमाऊंगा। स्थिति ये हो गई, हवाई जहाज में घूमने वाले हवाई चप्पल पे आ गए, इतना किराया बढ़ा दिया। एयरपोर्ट पे पानी की बोतल 80 रुपए की है, छोटी वाली, वो भी 300 ml 200-250 रुपए का है। ढोकला देखिए कितने तक, एक आध बार मोदी जी ने जाके ढोकला खरीद के खाना चाहिए, समझ में आ जाएगा कि आम हवाई चप्पल पहनने वाला उसमें बेचारा, मतलब एयरपोर्ट पे जा ही कैसा पाएगा, और वो कीमत देख के तो चक्कर आके गिर जाएगा। लूट मची है, लूट। चलिए लूट, इस लूट में इवेंट और लूट, यही दो ही तो है शासन का आधार। झूठ भ्रम इवेंट लूट, झूठ भ्रम इवेंट लूट, यही सब है। वो दिखा दीजिए भैया, हेडलाइन दिखा दीजिए, ताकि दर्शकों जो हमने बोला है वो स्टेब्लिश हो जाए। सिर्फ जेवर नहीं, मोदी राज में बने 90 नए एयरपोर्ट, 12 साल में कैसे बदली भारत की तस्वीर। ये अंबानी जी, अरे काहे इतना नरक मचाए हो, कैसे बदली तस्वीर। देखो दिखा दिए हम कैसे बदली तस्वीर। सब झूठ फर्जीवाड़ा। इधर आदमी उद्घाटन करके जाता है, उधर पीछे से ताला खरीद करके एक आदमी तैयार रहता है। यहाँ पर उद्घाटन में जहाज नहीं देखा जाता है। उद्घाटन के समय मोदी, मुझे पक्का यकीन है कि मोदी उद्घाटन के लिए जाते समय पूछते होंगे, उद्घाटन करने आ रहा हूँ, ताला खरीद लियो कि नहीं खरीद लियो। ताला हाँ खरीद हाँ के बिल्कुल। रखना, हाँ मैं निकलूंगा, ताला बंद कर देना। फिर बताओ। और ये बेशरम, ये मीडिया वाले बेशरम, नहीं ये नहीं, भी देश अरे के साथ बात कर रहे मुझे तो अभी वो 90 एयरपोर्ट की यदि मैं लिस्ट देखूं तो मुझे ये भी, मुझे उसमें लगता है कि एक आध एयरपोर्ट 2-3 बार इनॉग्रेट किया होगा इन्होंने। हैं। हिसार, मैं अब कार्यक्रम लंबा हो जाएगा भाऊ। हिसार का 3 से 4 बार उद्घाटन हो चुका है, 4 बार हिसार का एयरपोर्ट। और आज भी 4 उद्घाटन के बाद मेरे पास डेट वाइज डिटेल है, उस विषय पर भी आएंगे, डेट वाइज निकाल के रख दूंगा, 5 मिनट का टाइम लूंगा खाली ढूंढने में। 4 बार हुआ और आज भी कोई फ्लाइट नहीं है, 4 उद्घाटन ऐसे के बाद ऐसे ऐसे आज भी ऐसे कोई। ऐसे 90 है, ये ऐसे आपका 90 है। हिंडन, हिंडन, हम्म, गोरखपुर, ये जितने एयरपोर्ट हैं ये एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स के स्टेशन। एयरफोर्स स्टेशन पर उसी पट्टी पे चलो एक उड़ा दो, उड़ाने लगे। पुणे में, पुणे जैसे बड़े शहर में ये अपना एयरपोर्ट नहीं बना पाए।
नहीं है, पुणे एयरफोर्स का है देश वो भी। हाँ। एयरफोर्स का है, जोधपुर एयरफोर्स का है। और सब अपने खाते में लिख लेते हैं, सब अपने खाते हाँ में। हाँ जिसका काम शून्य होता है उसका ऐसे ही बही खाता चलता है, सब लिख हाँ लो, हाँ। सब लिख लो। हाँ। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अभी अपडेट्स के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।